आप सभी के मन में एक सवाल चल रहा होगा कि सर्दियों का मौसम में माताएं बहनें जब शौच को जाती हैं, बाथरूम जाती हैं, तो शाम में दिया बाती कैसे करें। आप सभी लोगों के मन में, बुजुर्गों के मन में, बच्चों के मन में यह प्रश्न जरूर आता होगा कि बाथरूम शौच जाने के बाद शाम की दिया बाती करने के क्या नियम होने चाहिए। तो कई सारी माताएं बहनें सुबह शाम अपने घर में दिया बाती करती हैं। कभी बुजुर्ग भी कर दिया करते हैं, कभी कभार बच्चे भी करते हैं। तो ये प्रश्न सभी के मन में बहुत समय से आ रहा है कि सर्दियों के मौसम में 2 बार स्नान करना तो मामूली चीज़ नहीं, पैर भी लोग गीला करना नहीं चाहते। ऐसे में कैसे आप शाम की पूजा करें, चलिए जानते हैं। तो सुबह की पूजा तो हम स्नान करके करते हैं, इसके बाद सारे दिन काम करते हैं। प्रश्न उठता है शाम की पूजा के समय क्या विशेष करना चाहिए, क्योंकि पूरे दिन व्यस्तता बनी रहती है। दिन भर आप कई बार जैसे बाथरूम भी जाते हैं, भोजन करते हैं, खाना बनाते हैं, कुछ लोग शौच भी जाते हैं। अब ये प्रश्न है कि पूरे दिन आप अशुद्ध अवस्था में आ चुके हैं, तो कैसे आप हाथ पैर धोकर क्या दिया बाती करना सही रहेगा। ये प्रश्न आपके मन में होगा और इसी प्रश्न का जवाब आज हम आपके साथ साझा करेंगे। क्योंकि बार बार हाथ पैर धोने में, स्नान करने में कई लोगों को परेशानी होती है। ज़्यादा ठंड के मौसम में, गर्मी के दिन में तो फिर भी लोग स्नान कर लेते हैं, मंदिर जाकर भी दिया बाती कर लेते हैं, लेकिन ठंडे के मौसम में घर में भी करना थोड़ा परेशानी। तो कैसे आप दिया बाती करें, क्योंकि शरीर उस समय पर अशुद्ध हो जाता है जब आप शौच के लिए जाते हैं, उसमें अशुद्ध हो जाता है। अब ये नियम क्या कहता है, जब आप शौच के लिए जाते हैं तो अशुद्ध नहीं होंगे, शुद्ध रहेंगे। बिना स्नान किए भी आप दिया बाती कर सकते हैं, लेकिन कैसे, देखिए महिलाओं को ये पालन करना चाहिए। जो लोग दिया बाती करती हैं घर में, जब भी आप बाथरूम जाती हैं सबसे पहले नियम सुन लीजिए। शौच के कुछ नियम है। सुबह स्नान के बाद, पूजा पाठ करने के बाद, पूरे दिन भर में जब भी आप बाथरूम जाती हैं, आप लोगों को बाथरूम से आने के बाद मात्र 3 काम करने हैं ताकि आप शुद्ध रहिए। शाम के समय दिया बाती भी कर लीजिए। सबसे पहले जब आप बाथरूम जाएं तो बाथरूम से लौटने के बाद आप सबसे पहले अपने हाथों को धोएं, अपने पैरों को धोएं और इसके बाद 3 बार कुल्ला करें। कुल्ला का मतलब अपने मुंह में पानी लें और मुंह को थोड़ा साफ करें और पानी फेंक दें। यह प्रक्रिया आपको 3 बार करनी है, मतलब 3 बार कुल्ला करना है। इसके बाद आखिर में थोड़ा सा पानी अपने मुंह में अगर आप मार लेते हैं, यानी फेस धो लेते हैं, या एक हाथ गीला करके अपने फेस को पोंछ लेते हैं, तो पूर्ण रूप से आप शुद्ध हो जाते हैं। ये नियम सिर्फ माता बहनों के लिए नहीं बल्कि पुरुष भाइयों के लिए भी है। आप बुजुर्ग हैं, आप पुरुष हैं, आप बच्चे हैं, हर किसी के लिए है। तो बाथरूम से लौटने के बाद हाथ पैर धोना है, 3 बार कुल्ला करना है और फेस को थोड़ा सा पोंछ लीजिए। ये तो बहुत सिंपल चीज़ है। अब देखिए, कुछ लोग बार बार मुंह भी धोना नहीं चाहेंगे, लेकिन स्नान से अगर आपको बचना है तो ये आप कर सकते हैं। हाँ, गर्म पानी करके भी रख सकते हैं, परेशानी ज़्यादा हो तब। अब देखिए, कुछ माताएं बहनें बाथरूम जाती हैं, टॉयलेट खासकर, तब उनको पानी लेने की आदत होती है। तो ये बहुत अच्छा नियम है, साफ सफाई रखनी भी चाहिए। तो पैर को धोना आवश्यक है, इस बात को ध्यान रखिए। ये नहीं कि मौजा पहन के बाथरूम चले गए और शाम में आप दिया बाती कर रहे हैं, ऐसा ना करके कम से कम पैर हाथ धो लीजिए, फेस धो लीजिए, कुल्ला कर लीजिए और फिर आप दिया बाती करते हैं तो आप शुद्ध रहेंगे। आपको कोई भी यहाँ पर आपके भूल चूक होने के चांसेस नहीं रहेंगे। अगर आप पूरे दिन घर से बाहर काम करते हैं, आप प्रयास कीजिए शाम के समय जब आप घर आइए तो स्नान कर लें। अगर स्नान नहीं कर सके तो पैर हाथ धोकर 3 बार कुल्ला कर कर, फेस पोंछकर, साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। ऐसा करने से उसके बाद आप दिया बाती कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये नियम हर किसी के लिए है। घर आकर वैसे भी बाहर के कपड़े पहन के घर में नहीं रहना चाहिए, तो घर आकर फ्रेश कपड़े पहन लें और फिर आप घर के मंदिर में जाएं, कुछ देर बैठे, भगवान के सामने प्रणाम करें उनको। अगर आपने गुरु दीक्षा ली है तो उनका मंत्र जपें। ऐसा करने से आपका मन भी शांत हो जाएगा, मुश्किलें भी समाप्त होंगी और आप भगवान से जुड़ पाएंगे। जो आपके अंदर अशुद्धि थी वो भी शुद्धता में बदल जाएगा। जब आप शौच के समय जो वस्त्र आप पहनते हैं, कहा जाता है शौच के बाद वो वस्त्र अशुद्ध हो जाता है, इसलिए शौच जाते समय एक नियम बनाएं। कभी अभी आप जाते हैं तो स्नान न कर पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन वस्त्र चेंज कर लें। यानी शौच के लिए आप एक सिंपल सा वस्त्र, पूरे आप जितने भी आपने पहने हैं, पुरुष है बहुत सारे कपड़े पहनते हैं, महिलाएं भी पहनती हैं, तो उतने कपड़े पहनकर शौच न जाकर आप एक हल्का सा कपड़ा पहन लें,
फिर शौच जाएं, उसको फिर चेंज करके आप जो कपड़े आप पहन रहे हैं उसी को पहन लें। ऐसा करने से भी आप घर के मंदिर में दिया बाती कर सकते हैं, आपको दोष नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसा करने से आप अशुद्ध नहीं रहते, आप शुद्ध हो जाते हैं। और यहाँ पर भी बस वही नियम अपनाना है, 3 बार कुल्ला करना है, फेस पोंछना है, पैर हाथ धोना है। इससे भगवान नाराज भी नहीं होते और ये नियम सभी कोई कर सकते हैं। आप अगर अपने घर में छोटे बच्चों को भी ये नियम करना शुरू करवा देते हैं तो ये पूरे वो करते ही रहेंगे। अगर आप अब आपके लिए संभव नहीं है पैर धोना, कोई बात नहीं, जो एक व्यक्ति जो घर में दिया बाती करते हैं कम से कम वो अगर ये नियम कर ले तो बहुत उत्तम। और शौच जा रहे हैं तो उतने ही कपड़े पहन के जाइए जो उसको आप बाद में धो ले, या कोई एक हल्का कपड़ा रख ले जो आप पहन कर जाएं। लेकिन शौच वाले कपड़े जरूर धोइए, थोड़ी शुद्धता आवश्यक है। और इसके बाद आप, जैसा हमने नियम बताया, उसके बाद आप दिया बाती कर सकते हैं। और ये जानकारी हम आपके साथ शेयर किए हैं, उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आए तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।